मुकद्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। जी, तो ये सुन के हँसी आती है कि जी हम वाक़ई ग़ुलाम हैं। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। जी, तो आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की बेस क्या है, इसमें ख़राबियाँ क्या-क्या हैं और इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो जी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की बेस की बात करें तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम पर बेस करता है। ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन बरसगीर में अंग्रेज़ों का वो कायम करदा एजुकेशन सिस्टम था जिससे वो बरसगीर के लोगों को पढ़ाकर अपने ताबे करना चाहते थे और अपने लिए वो काम समझाना चाहते थे और उनसे काम लेना चाहते थे। उसी एजुकेशन सिस्टम को बेस बनाकर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। तो जब कोई हमारा सियासतदान कहता है कि जी क्या हम कोई गुलाम है, तो ये सुन के हँसी आती है कि जी हम वाक़ई गुलाम हैं। इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर निकलने वाला हर नौजवान गुलाम है और उसकी सोच भी गुलामी की हद तक महदूद रहती है। ना ही वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है और वो सिर्फ़ नौकरी करना चाहता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम पर बेस करता है और जो कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था। एक तो वजह ये है और दूसरी वजह ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इस वक्त लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है, जो कि कम्युनिकेशन का एक बेस्ट वे है। तो दैट्स वाई पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और तीसरी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो सरकारी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। उर्दू कौमी ज़ुबान है लेकिन सरकारी लैंग्वेज उर्दू कौमी ज़ुबान है लेकिन जो हमारी सरकारी ज़ुबान है, दफ्तरी ज़ुबान है, वो इंग्लिश ही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जी, तो बात करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के स्कूल और कॉलेजेस की, तो डिफेंस का आंखों देखा वाक़या है कि डिफेंस के स्कूल से पढ़ाकर निकलने वाली टीचर्स खुद ड्रग एडिक्टेड थी। यही वजह है कि देखा जाए तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में 2 किस्म के स्कूल्स मौजूद हैं। एक तरफ तो वो स्कूल्स हैं जो कि भारी फीसें लेकर हमारे बच्चों को लिबरल्स और नशेई बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जिनका अपना सिलेबस दुनिया से 50 साल पीछे है। एक तरफ बोनफायर, क्वाली नाइट और होली मनाने वाले स्कूल हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे स्कूल हैं जिनके बरामदों में वडेरों की भैंसें बंधी होती हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ कर निकलने वाले बच्चों का क्या हाल होगा। क्या यह सुंदर पिचाई इलोन मस्क या स्टीफन हॉकिंग पैदा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं। ये एजुकेशन सिस्टम इस तरह के बच्चे बिल्कुल नहीं पैदा कर सकता। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर से पूछा जाता है तो वो हमें किसी भी इंडियन ऑथर की बुक लगवाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जी इंडियन ऑथर्स को क्या पढ़ना है, उन्हें क्या आता है। लेकिन जब हम क्यूएस रिपोर्ट को देखते हैं तो क्यूएस रिपोर्ट में ये आता है कि तरक्की पज़ीर 50 ममालिक के एजुकेशन सिस्टम की रैंकिंग की गई तो पाकिस्तान का नंबर 50 था और इंडिया का नंबर 45 था, जिसमें उन्होंने इटली और तुर्की जैसे एजुकेशन सिस्टम को भी पीछे छोड़ा हुआ था। अगर हम पाकिस्तान के पंजाब और इंडिया के पंजाब का लिटरेसी रेट को कंपेयर करें तो पाकिस्तान में सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद का एरिया ऐसा है जहाँ पे 80 to 85% लिटरेसी रेट है। लेकिन जब हम इंडिया के पंजाब की बात करते हैं तो उनके मोस्टली इलाके 80 to 85% से ज़्यादा की लिटरेसी रेट के साथ हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामियों की बात करें तो स्टार्टिंग पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, उसके बाद कोई स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है और करियर काउंसलिंग नहीं है। हमें इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी कोई नया बच्चा आता है। तो कोई भी बच्चा अगर कोई एक बच्चा आर्ट्स में माहिर है तो वो साइंस में माहिर नहीं हो सकता। अगर कोई किसी साइंस के स्टूडेंट को देख के साइंस में जा रहा है तो वो ये उसकी फील्ड नहीं है, ये उसका एप्टीट्यूड नहीं हो सकता, ये उसकी इनबिल्ट खसूसियात नहीं है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एप्टीट्यूड को बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। एप्टीट्यूड का नाम ही किसी को नहीं पता होता कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई चीज़ होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद करियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के बाद पहले दूसरे नंबर पर तो स्किल बेस्ड एजुकेशन आती है ना, कि आप एप्टीट्यूड से जज करें कि वो बच्चा कौन सी स्किल हासिल कर सकता है और वो किस स्किल में कामयाब हो सकता है। उसको उसकी स्किल की एजुकेशन दें, उसको स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन दें। प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के बाद उसको करियर काउंसल करें। करियर काउंसलिंग में होता है कि जी उसको बताया जाए कि आपने ये स्किल हासिल करी है तो आपने इससे अर्न कैसे करना है, आपने इस स्किल को कैश कैसे करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ये तीनों चीज़ें नहीं है। बचपन में आके कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, उसके बाद कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती। एक एमबीए करने वाला नाटकी बेच रहा होता है। एमबीए करने वाला अगर नाटकी बेच रहा है तो उसका मतलब तो ये है कि या तो वो इंसान फेलियर है या वो एजुकेशन सिस्टम फेलियर है, जिसने उसको ये नहीं बताया कि अगर उसने एमबीए कर लिया तो वो आगे क्या कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।
अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान को एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि एक दूसरे एजुकेशन सिस्टम से हटकर एक नई बेस पर कायम हो, जहाँ एजुकेशन सिस्टम में एप्टीट्यूड, स्किल्स और बाकी दूसरी चीज़ों को साथ लेकर चला जाए। और इसके अलावा पाकिस्तान में का जो नया एजुकेशन सिस्टम मुतारफ़ किया जाए, उसमें डिग्री और स्किल दोनों की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए दोनों में मुताबिकत पैदा की जाए और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाए, जिसमें डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि उन्होंने उस डिग्री को लेकर कैसे चलना है और उसको कैश कैसे करना है। उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर निकलने वाले बच्चे एंटरप्रेन्योर बने जाए ना। एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।